नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में कल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद से पंगा मोल ले लिया। गिरिराज सिंह के टोकने से कीर्ति आजाद भड़क उठे, गिरिराज सिंह पर बरस पड़े और कीर्ति आजाद ने अतीत के पन्ने खोलकर गिरिराज सिंह की दुखती रग छू दी। उधर राज्यसभा में भी डीएम के सांसदों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी से खफा मल्लिकार्जुन खड़गे ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। खड़गे की आक्रामक भाषा से जेपी नड्डा भड़क गए। अरे यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999। ये बात है, ये पर्सनल है। ये आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। बैठ जाइए। जिनको बात करने का तमीज नहीं, आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ। लेकिन आजाद जी आप नहीं कर सकते, आप बैठ जाइए। इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता। मुद्दा महंगाई का था। टीएमसी सांसद पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे, मनमोहन सरकार की भी याद दिला रहे थे। लेकिन बीच बहस में गिरिराज सिंह बोल पड़े। केंद्रीय मंत्री का यह हस्तक्षेप टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद को बर्दाश्त नहीं हुआ और आजाद गिरिराज सिंह पर बरस पड़े। कीर्ति आजाद गिरिराज सिंह को लेकर व्यक्तिगत हो गए। टिप्पणियां ऐसी आई कि कीर्ति आजाद के इस हमले पर साथ में बैठी महिला सांसद भी हंसने लगी। टीएमसी के एक और सीनियर एमपी शत्रुघ्न सिन्हा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लोगों को बोलना अध्यक्ष, इनका जवाब दे दूं? आप कहें तो दे दीजिए। सबसे कम दाम अगर पेट्रोल और डीजल के कहीं किसी राज्य में है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर जाइए गिरिराज जी, अपने बिहार से भर के आइए। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर आपसे कोई जवाब नहीं पूछा, इसलिए आप अपनी बात करें। अरे यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999। ये बात है, ये पर्सनल है। ये आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। बैठ जाइए। जिनको बात करने का तमीज नहीं, आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। आप अपने सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ। लेकिन आजाद जी आप नहीं कर सकते, आप बैठ जाइए। इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री बैठ जाइए। इनका कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री, ठीक है, ये देखिए आप करके बोलते हैं। माननीय कीर्ति आजाद जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत वरिष्ठ हैं। ये आपसे बात, ये लाल बाबू प्रसाद के पास आके मेरे पास पड़े रहते थे कि फिर वही बात आप कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये रिकॉर्ड में देखिए आया था। आप बैठ जाए। माननीय मंत्री जी आप बैठ जाए। माननीय मंत्री जी, कपड़ा पहनने का लोग नहीं था, कपड़ा हमने सिलवाया। ये गलत बात है। ये आप बिल्कुल सब रिकॉर्ड में जाएगा। इस तरह के आक्षेप आपसे अपेक्षा नहीं है। माननीय कीर्ति आजाद जी, इस तरह का आक्षेप बोलेंगे तो मैं इनके सब आप किसी माननीय सदस्य के ऊपर नहीं, आप सर ये तमीज आप बजट पे बोलिए। इसका तमीज देखिए। लेकिन माननीय कीर्ति आजाद जी, आप बजट पे बोले। आप इस तरीके की बात किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ियां पहनाकर वापस भेजने का मुद्दा उठाया। भारतीयों के साथ आतंकवादियों जैसे सलूक का इल्जाम लगाया तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी को घेरा। सवाल ये कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया। सवाल ये भी कि आखिर पीएम मोदी आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया, उस नो कॉन्फिडेंस के मोशन में आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि शांति मणिपुर में निकट है, बहुत जल्द ही शांति आने वाली है। यह आज से 21 महीने की पहले की बात है। लेकिन आज हमने फरवरी 13
2025 को क्या देखा कि आर्टिकल 356 मतलब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हो। सर, ये हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है और मैं चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद 2023 के नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव में स्वयं कहा कि शांति निकट है, मणिपुर में शांति आने ही वाली है, तो पहले प्रधानमंत्री हमको बताए कि राष्ट्रपति शासन लागू क्यों हुआ और प्रधानमंत्री हमको बताए कि वो आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। मणिपुर क्यों नहीं गए? एक मिनट, अभी सर, मणिपुर का बजट अभी एक मिनट अभी एक मिनट मैं आपको एक मिनट, आप प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठिए। आपको मैंने कहा प्लीज बैठिए, आप कहना सब कहना, बैठिए, पहले बैठिए, एक मिनट बैठिए। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वो व्यापक चर्चा करें। अभी राष्ट्रपति अभिभाषण के विषय पर जब होगा, उस विषय पर भी चर्चा होगी, उस समय भी आप उस वक्त, अभी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बजट के परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा करें। जी, मणिपुर का बजट, मणिपुर के विधानसभा में क्यों चर्चा नहीं हो रहा? और आज भी विधानसभा की स्थिति क्या है? चंदन जी, आज भी विधानसभा की स्थिति क्या है? आज वहां पे हमको पता है कि स्टेट असेंबली डिसॉल्व हुआ है या स्टेट असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में है। हम तो चाहते हैं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा में भाग ले और हमें बताए कि विधानसभा की स्थिति क्या है। गृह मंत्री को आज मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन हुआ है उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और मैं आदरणीय गृह मंत्री से आवेदन करता हूं कि आज जो मणिपुर में उनकी जो विफलता हुई है उसके संदर्भ में अपना राजधर्म पालन करें, जब आज से 2 साल पहले, अभी वित्त मंत्री, आज से 2 साल, मैं आपको देख के वो बोल रहा हूँ, आज से 2 साल पहले बताओ, वो विषय है जब बताना उनको। आज से 2 साल पहले जब मणिपुर में अशांति का वातावरण हुआ था तो गृह मंत्री वहां जाके बोले कि मैं जल्द वापस आऊंगा। उन्होंने कहा था, आप रिकॉर्ड पूछ लीजिए, 2 साल हो गए, गृह मंत्री भी नहीं गए वहां पर। अमेरिका में 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं। कल तो ये 24,000, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, 24,000 अमेरिका की हिरासत में है। 487 लोगों को फाइनल डेपोटेशन ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। उनमें से 287 को भारतीय नागरिक के अनुसार चिन्हित कर लिया गया है। अमेरिका में जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, वेनेजुएला के कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को गुंटानामो बे भेज दिया है, जहां पे आतंकवादियों को रखा जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, कथाकथित इलीगल इमिग्रेंट्स, जो कोई अपराधी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहां बाहर गए थे, क्या उनको हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भारत वापस लाया जाएगा? लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी आज भारी हंगामा हुआ। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीएमके सांसदों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर सख्त ऐतराज जताया और उनसे सीधे सीधे इस्तीफा मांग लिया। हालांकि नेता सदन और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे की भाषा पर सवाल उठाया, माफी की मांग भी करना है। मेरे को ये कहना है कि इस देश के एक भाग को और एक भाग के जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड और वो मानव नहीं है, अगर ऐसा कहते हैं तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश को डिवाइड करने भी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है।
is condemnable. This is to be condemned by one and all, including the LOP. He should condemn and he should apologize. जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो the word and the language used against the chair, it is unpardonable. वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है. फिर भी LOP को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए. सर, मैं माफी चाहता हूं. मैं कभी आपके लिए नहीं बोला. मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा. माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं. खड़गे के आक्रामक तेवर और उनकी टिप्पणी से उठे विवाद पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ. उपसभापति को भी सदन में शांति बहाली के लिए मशक्कत करनी पड़ी. कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24.